हेलो स्टूडेंट्स, क्लास ऑफ अचीवर्स में आपका स्वागत है। और हम सोल्व कर रहे थे आर एस अग्रवाल की एक्सरसाइज 1A। तो इसका 9th क्वेश्चन है। देखिए, बाकी क्वेश्चन जो है उसकी प्लेलिस्ट आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और इससे पहले का क्वेश्चन जो हमने 8 सोल्व करा था वो भी इस टाइप का था, बस ये अपोन में है। तो चीज़ वही है। देखिए, बोलता फाइंड द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल जिसके जीरोज हमें दे रखे हैं। ये आपको फिर से मैं बता दूं कि भैया आपको ध्यान देना है कि ये सम और प्रोडक्ट नहीं बोल रहा है। इसमें दो टाइप के क्वेश्चन बनते हैं जो एक जैसे ही लगते हैं। एक क्वेश्चन होता है जिसमें जीरोज बोल रखा होता है, लेकिन बोलता है कि सम ऑफ जीरोज इक्वल टू ये और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज -1/4। तो ये ऐसा नहीं है, इसमें बोलता है सिर्फ जीरोज ये हैं। तो जैसे हमने लिख दिया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल इक्वेशन जो होती है वो होती है ax² + bx + c = 0। तो जब हम इसको सोल्व करते हैं तो इसमें से x की दो वैल्यू निकलती हैं। तो वो हमने एक मान ली ये, और दूसरी हमारे पास हो गई -1/4। तो अब देखिए, इसको राइट से लेफ्ट साइड ले जाएंगे तो हो जाएगा x -2/3, और इसको ले जाएंगे तो x + 1/4। और बाकी इनको सोल्व करेंगे। देखिए, एलसीएम लेके तो ये आएगा 3, और इससे इसको डिवाइड करें तो 3 बार में गया, ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे फिर जो आंसर आता है। तो 3x, इससे इसको डिवाइड करा, एक आएगा, एक बार में ये डिवाइड होगा, और ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया 2 को फिर 1 से, तो 2 आ जाएगा। और वैसे ही यहाँ पे भी, तो ये आएगा 4x + 1/4। तो ये हमारे पास आंसर आ जाते हैं। फिर उसके बाद हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं आपस में। तो इसमें भी वही चीज़ करेंगे, इनको मल्टीप्लाई कर देंगे आपस में। तो 3x - 2/3 ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 4x + 1/4 से। तो देखिए, अब इससे इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, और वैसे इससे भी करेंगे मल्टीप्लाई। तो ये आ जाएगा 3x से 4x को करा तो आ गया, लिख देता हूँ 3x × 4x, और 3x से फिर मल्टीप्लाई हो जाएगा 1। वैसे -2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 4x, और -2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 1/12। तो इसको मल्टीप्लाई करा तो 12x², ये आ जाएगा प्लस 3x -8x - 2/12। स्क्वायर वाला जो है वो जिसके अलग पावर वाले के साथ प्लस माइनस नहीं होता है, स्क्वायर वाला स्क्वायर वाले के साथ ही प्लस माइनस हो सकता है। तो यहाँ पे इसके ऊपर पावर 1 है, तो ये दोनों आपस में सोल्व होंगे। तो 12x² ऐसे ही आ जाएगा, और ये प्लस माइनस हो जाएगा माइनस, और निशान भी बढ़ेगा। 8 में से 3 गया तो बचेगा 5, और -2/12 ये हमारे पास आया। उसके बाद हम क्या करते हैं, इसमें देखिए राइट साइड में 0 के बराबर होता है आंसर जो होगा, तो 0 के बराबर होगा। तो यहाँ पे भी ये 0 के बराबर रहेगा। तो लास्ट में ये 12 जो है इस 0 से मल्टीप्लाई हो गया, तो आएगा 12x² - 5x - 2 = 0। क्योंकि देखिए, जब हम इक्वेशन को लिखते हैं जैसे यहाँ पे लिखा है, तो इसको इक्वल टू 0 में होता है। तो वही चीज़ यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी 0 आएगा, तो यहाँ पे जगह नहीं है, ये 0 आ गया यहाँ पे, तो ये इक्वल टू 0 में लिखना होता है। तो यहाँ पे फिर डिवाइड वाला जो नीचे अपोन में वो उससे मल्टीप्लाई होकर 0 आ जाएगा। तो ये इसमें हमारी इक्वेशन आ गई। मुझे लगता है आपको आंसर समझ आ गया होगा। अगर आपका कोई डाउट है अभी भी तो आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं उस पर उसका रिप्लाई कर दूंगा। या किसी और क्वेश्चन पर डाउट है तो कमेंट कर दीजिएगा, उस पर वीडियो बना दूंगा। और ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बाय।